युवाओं में और बड़ों में भी एक सबसे बुरा वो है ब्रांडेड वस्तुओं के पीछे भागने का। देखने में आता है कि जैसे ही मध्यम वर्ग संपन्नता की ओर अग्रसर होता है, वह तुरंत ही ब्रांडेड के पीछे भागना शुरू कर देता है। अध्यापक वर्ग में यह प्रवृत्ति विशेष तौर पर देखी जाती है, जिसका खामियाजा अपने ही देश को भुगतना पड़ता है। साथियों, हम देखते हैं कि साल भर के कुछ महीने ऐसे आते हैं जब महंगाई अपने चरम को छू जाती है। हर वर्ग उसका रोना रोता है, हर जगह उसकी चर्चा होती है, टेलीविज़नों पर बड़ी बड़ी डिबेट होती हैं। लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में सब उसके मूल कारण को भुला देते हैं। उसके मूल पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो उसी की चर्चा थोड़ी सी हम यहाँ करेंगे। साथियों, वैसे तो शेयर मार्केट से बड़ी मात्रा में विदेशियों द्वारा अपना पैसा निकाल लेने से भी रुपए की कीमत गिर जाती है, वह भी महंगाई का एक कारण होता है। लेकिन सबसे बड़ा और दीर्घकालिक जो कारण है वह है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करना। साथियों, यदि हम स्वदेशी का उपयोग ना करेंगे तो स्वदेशी उत्पादन करने वाली इकाइयां अपने आप ही बंद हो जाएंगी, जिससे एक हद तक बेरोजगारी तो फैलेगी ही, दुष्परिणाम यह भी होगा कि रुपए की कीमत लगातार गिरती रहेगी और महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसे इस उदाहरण से समझें कि जैसे हमारे मोहल्ले में कोई दो दुकानें हैं, जिनमें से एक मान लीजिए किसी विदेशी की है और एक अपने गांव के व्यक्ति की। तो आप विचार करिए, यदि आप उस विदेशी दुकान का पूर्णतः बहिष्कार कर देते हैं, उसका कोई भी सामान नहीं खरीदते, तो क्या वह आपसे लाभ पैदा करके पूंजी का निर्माण कर सकता है? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि नहीं कर सकता। वही हमें बहुराष्ट्रीय विदेशी और स्वदेशी कंपनियों के विषय में भी समझना चाहिए। यदि हम विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो वह देश का लाभ देश से बाहर लेकर जा ही नहीं सकती। दूसरे उदाहरण से ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को बेचकर सोना खरीद लेता है, उसे अपने घर में रख लेता है और उसका सोना चोरी हो जाता है, तो जिस प्रकार वह कंगाल हो जाता है, उसी प्रकार केवल विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से अपना देश भी ऐसे ही कंगाल होता है और अपनी मुद्रा का अवमूल्यन ऐसे ही बार बार होता रहता है। तो साथियों, उपाय क्या है? उपाय केवल यही है कि हम जहाँ तक हो सके केवल अपने देश की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। भारतीय मानसिकता के अनेक अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि भारत के नागरिक यदि केवल 5 वर्ष तक केवल स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार कर दें, तो केवल 5 वर्ष में ही भारत के रुपए लेकिन वह तभी संभव है जब हम 5 वर्ष तक केवल निर्यात करते रहें और आयात हमें ना करना पड़े या नाम मात्र का ही आयात हम करें। यहाँ कुछ लोग यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि यदि हम विदेशी कंपनियों का पूर्णतः बहिष्कार कर दें तो देश के लिए जो ज़रूरी तकनीक है वह हमें प्राप्त ही नहीं होगी। उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक तकनीकी की बात है, यदि देश के लिए आवश्यक तकनीक की हमें ज़रूरत है तो वह किसी भी विदेशी कंपनी से हमें सर्वोत्तम तकनीक खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मुद्दा और प्रश्न देश की सुरक्षा का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी विदेशी कंपनी तकनीकी के क्षेत्र में निवेश करती ही नहीं है। विदेशी कंपनियां अपना निवेश अधिकतर शून्य तकनीकी वाली वस्तुओं में करती हैं, जैसे आलू से चिप्स बनाकर बेचना, नमक को पैक करके बेचना, टमाटर से सॉस बनाकर बेचना। इसी प्रकार जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि के निर्माण में कोई विशेष तकनीकी की आवश्यकता ही नहीं होती और विदेशी कंपनियां कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे ही शून्य तकनीकी वाले क्षेत्रों में अपना निवेश करती हैं। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हम अपने ही देश की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या केवल हमारे ही
स्वदेशी का प्रयोग करने से कुछ हो जाएगा, देश बदल जाएगा, देश विकसित बन जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत हमेशा थोड़े लोग ही करते हैं, बाद में और लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं और वही जन आंदोलन बन जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को आप समझ पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जापान एक छोटा सा देश है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। उन परमाणु बमों का दुष्प्रभाव इतना था कि वहाँ लंबे समय तक विकलांग संतानें पैदा होती रही और जो वनस्पति और फल सब्जियां वहाँ पैदा होती थी वह भी बहुत ही ख़राब क्वालिटी और कड़वे स्वाद की होती थी। और अमेरिका से वहाँ जो फल भेजे जाते थे वह बहुत अच्छे और मीठे होते थे। उसके बावजूद भी जापान के लोगों ने अपने देश की खराब गुणवत्ता वाली चीज़ों का प्रयोग करना बेहतर समझा और विदेशी का बहिष्कार किया। उसी का सुपरिणाम है कि छोटा सा देश जापान आज अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े देशों की गिनती में आता है। दूसरे उदाहरण से आप समझें, एक बार स्वामी राम तीर्थ जी जापान की यात्रा पर गए हुए थे और उन दिनों वह केवल फलाहार ही करते थे। बहुत देर तक जब इधर उधर उन्होंने देख लिया तो उन्हें फल प्राप्त नहीं हुए और जब वह हार थक कर कहीं बैठ गए तो उन्होंने कहा कि क्या जापान में फल नहीं मिलते। यह बात किसी जापानी नागरिक ने सुन ली और वह जापानी नागरिक तुरंत ही एक फलों की टोकरी खरीद कर लाया और स्वामी राम तीर्थ जी को दे दी। राम तीर्थ जी ने फलाहार किया और अंत में उनका शुल्क उस जापानी नागरिक को देने लगे। उस जापानी नागरिक ने कहा कि मान्यवर, इन फलों का मूल्य केवल इतना ही है कि आप अपने देश में जाकर यह नहीं कहें कि जापान में फल नहीं मिलते। दूसरा उदाहरण समझें, एक बार किसी देश के नागरिक ने विदेश की किसी लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें निकलवाई और उन पुस्तकों में से उसे कुछ चित्र बहुत अच्छे लगे और वह चित्र उसने चुरा लिए और बाद में वह पुस्तकें पुस्तकालय को वापस कर दी। जब पुस्तकालय अध्यक्ष ने पुस्तकों में देखा कि उनमें से चित्र गायब हैं तो उन्होंने उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया कि जिस देश का वह युवक था उस देश के नागरिक उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते। इन दोनों उदाहरणों से यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अकेले व्यक्ति से भी देश की अस्मिता और सम्मान बढ़ भी सकता है और देश का गौरव धूमिल भी हो सकता है। इसीलिए यह नहीं समझना चाहिए कि यदि हम केवल एक व्यक्ति सुधरेगा तो उससे देश का भला नहीं होगा। शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से ही होती है, बाद में वह जन आंदोलन निश्चित रूप से बन जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह स्वदेशी और विदेशी का महत्व आपको निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ होगा। इसलिए हम सभी आज से ही यह प्रण लें कि केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वह खराब गुणवत्ता की और महंगी ही क्यों ना हो, और विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, चाहे वह अच्छी गुणवत्ता की और सस्ती ही क्यों ना हो। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय